चंडीगढ़ से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहाँ 32 साल के एक व्यक्ति ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। ये घटना चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से सामने आई है। यहाँ पर दिवाली की सुबह जब पूरा देश त्योहार मना रहा था, उसी वक्त एक बेटे ने 16 बार चाकू से हमला कर अपनी मां की दर्दनाक हत्या कर दी और इसके बाद ये बेटा अपनी दोस्त की गाड़ी लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में क्राइम ब्रांच ने इस व्यक्ति को सोनीपत से गिरफ्तार भी कर लिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला उत्तराखंड के पौड़ी जिले की मूल निवासी सुशीला नेगी थी, जो अपने बेटे रविंद्र उर्फ रवि नेगी के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। बताया जा रहा है कि उनका बेटा 6 महीने पहले ही उनके साथ शिफ्ट हुआ था। रवि पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी करता था। ये नौकरी उसे अपने पिता की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मिली थी, यानी कि करुणामूलक आधार पर उसे ये नौकरी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि दिवाली की सुबह मां और बेटे के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते ये तीखी बहस जो है मौखिक झगड़े में बदल गई और उसके बाद गुस्से में आकर रवि ने कथित तौर पर अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला किया और उसके बाद गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। ये भी बताया गया है पुलिस द्वारा कि पारिवारिक समस्याओं को लेकर रवि पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी बेटी और पत्नी कुछ समय पहले ही घर छोड़कर चली गई थी, जिसको लेकर वो काफी परेशान था। पड़ोसियों ने ही इस पूरी घटना की जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को दी है। इस परिवार के एक पड़ोसी है आकाश बैंस, उन्होंने क्या क्या बताया वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना था कि दिवाली की सुबह करीब 7 बजे नेगी परिवार के घर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने खोलने की कोशिश की लेकिन वो खोल नहीं पाए, जिसके बाद थोड़ी देर बाद आवाजें थम गई और खून से सना रवि बाहर निकला, जिसे फरार होते हुए पड़ोसियों ने देख लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सेक्टर 39 की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। चंडीगढ़ से ये व्यक्ति फरार हुआ लेकिन क्राइम ब्रांच ने सोनीपत से इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है। सुशीला की गर्दन समेत पूरे शरीर के अंगों पर उनके बेटे ने 16 बार वार किए थे। चाकू भी बरामद कर लिया गया है। ये चाकू कोई घरेलू चाकू नहीं था, बल्कि बताया जा रहा है कि काफी खतरनाक ये चाकू था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या की योजना पहले से ही बना ली गई थी। अभी इस मामले में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स सामने आए हैं। इस मामले में और जो भी अपडेट्स आएगी हम लल्लन टॉप के माध्यम से आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।